आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7th पॉलिटी सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे, जो कि है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो यार हमारा जो ये वाला चैप्टर है ना, इसके अंदर मीडिया के बारे में कुछ बातें जानेंगे, उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलो फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपके टीचर के कुछ नोट्स दे रखे हैं, तो यार ये आपके टीचर के काम आएंगे, आपके ज़्यादा काम के नहीं है। तो हम स्टार्ट करते हैं बेसिकली हमारे चैप्टर को यहाँ से। तो यहाँ पे कहता है अंडरस्टैंडिंग मीडिया। तो ये आपके चैप्टर का नाम अगेन से एक बार कहते हैं, उसके बाद कहते हैं व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। तो यार अब आप हमें कमेंट करके बताओ कि आपका जो फेवरेट टीवी प्रोग्राम है वो कौन सा है, या फिर आप उसको अपने माइंड में एक बार यहाँ पे याद कर लो। व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग टू ऑन द रेडियो, और आपको रेडियो के ऊपर सुनना क्या पसंद है, आप ये भी एक बार हमें कमेंट करके बताओ, या फिर अपने माइंड के अंदर एक बार रिमाइंड कर लो। ठीक है, विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजली रीड, और आप कौन सी न्यूज़पेपर हो गया या फिर कौन सी मैगजीन हो गई जो कि आप पढ़ लेते हैं, यानी कि डेली पढ़ लेते हैं न्यूज़पेपर है तो अगर, और मगर मैगजीन है तो आप उसको मतलब कि मंथली पढ़ लेते होंगे यहाँ पे। ठीक है, डू यू सर्व द इंटरनेट एंड व्हाट यू हैव फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट, और आप इंटरनेट का भी यूज़ करते होंगे और वहाँ पे आपको यूजफुल चीज़ें क्या देखने को मिलती हैं, एक बार आप उसको भी यहाँ पे रिमाइंड कर लो। डिड यू नो दैट देयर इज़ वन वर्ड दैट is often used to collectively refer to the radio, TV, newspaper, internet and several other forms of communication. दिस वर्ड इज़ मीडिया। और यहाँ पे आपको बताते हैं कि भाई आपकी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका टीवी हमने अभी बात की, रेडियो की बात की, न्यूज़पेपर की बात की, इंटरनेट की बात की। इन सभी के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, उस कॉमन वर्ड को हम क्या कहते हैं, आपका मीडिया कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, मीडिया बोलते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट द मीडिया, और इस चैप्टर के अंदर आप मीडिया के बारे में कुछ और बातें जानने वाले हो। ठीक है, यू विल फाइंड आउट वट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क एज वेल एज दी वेज इन विच द मीडिया अफेक्ट अवर डेली लाइफ। हम जाने कि जो आपकी मीडिया होती है कैसे काम करती है और हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कैसे वो यहाँ पे अफेक्ट करती है। कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक, और आपको क्या कोई ऐसी चीज़ याद है जो आपने इस वीक मीडिया में देखी हो और आपको अभी भी वो चीज़ यहाँ पे याद हो, तो एक बार उसको यहाँ पे सोच लो। ठीक है, बाकी चलो माई फ्रेंड्स अब आगे बात कर लेते। अब कहते हैं एवरीथिंग रेगिंग फ्रॉम द स्टॉल एट अ लोकल फेयर टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन द टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। कि भाई आपकी कोई छोटी से छोटी चीज़ हो या फिर जो आप टीवी के ऊपर कोई प्रोग्राम देखते हैं, ये सभी आपकी क्या होती है, मीडिया होती है। ठीक है, मीडिया इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम एंड इट डिस्क्राइब द वेरियस वे थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। और यहाँ पे बता रहे कि भाई जो आपकी मीडिया होती है ये क्या है, आपकी प्लूरल फॉर्म है मीडियम की, और ये डिस्क्राइब करती है यानी कि बताती है कि भाई अलग अलग तरीके जिससे कि हम लोग जो एक दूसरे से यहाँ पे कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने सोसाइटी के अंदर। ठीक है, बिकॉज मीडिया रेफर टू द ओल्ड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज़ ऑन द टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। और यहाँ पे आप सभी को बताते हैं कि भाई हम हर एक चीज़ जो कि आपकी कम्युनिकेशन के अंदर हमारी हेल्प करती है वो आपकी मीडिया के अंदर ही काउंट करती हैं। उसमें आपकी फ़ोन कॉल भी हो सकती है और वो टीवी चैनल भी हो सकता है जो कि आप शाम को देखते हैं अपने टीवी के ऊपर। ठीक है, टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर अ फॉर्म ऑफ मीडिया दैट रीच मिलियन ऑफ पीपल और द मासेस अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड एंड थस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई जो आपकी जैसे मतलब कि जो ऐसी मीडिया होती है आपकी, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, टीवी हो गया, रेडियो हो गया, ये आपके मिलियंस ऑफ लोगों के पास में जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि भाई आपका बहुत बड़ा मास है ना, मतलब कि पूरी कंट्रीज़ के साथ में, यानी कि बहुत सारे लोग रहते हैं आपके अलग अलग देशों के अंदर। तो ये चीज़ें आपकी सभी के पास में जाती हैं वर्ल्ड में, तो इसलिए हम इनको कह देते हैं कि भाई ये हमारी क्या है, मास मीडिया है। तो जैसे आपका टीवी हो गया, रेडियो हो गया और न्यूज़पेपर हो गया। लुक एट द कॉलेज ऑन द लेफ्ट एंड लिस्ट 6 वेरियस काइंड ऑफ मीडिया दैट यू सी। उसके बाद यहाँ पे आपको कहते हैं कि भाई आपको एक कॉलेज दे रखा है, आप एक बार उसको देखो और पता लगाओ कि भाई कैसे आपके पास यहाँ पे मीडिया गिवन है। तो चलो मैं एक बार आपको उसको शो कर देता हूँ। ठीक है, चलो माय फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मीडिया एंड टेक्नोलॉजी की। हम आपकी जो मीडिया होती है उसके साथ में जो टेक्नोलॉजी होती है कैसे एक दूसरे साथ में आपके यहाँ पे वर्क करती है। तो कहता है इट वुड प्रोबेबली बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू इमेजिन यूर लाइफ विदाउट द मीडिया। कि भाई आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होगा इस बात को इमेजिन करना और सोचना कि भाई मीडिया के बगैर आप कैसे यहाँ पे रह पाओगे। बट केबल टेलीविज़न एंड द वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ द इंटरनेट इन आर रिसेंट फिनोमिना। कि भाई जैसे कि हम आपको पता होगा हम टीवी वगैरह देखते हैं, साथ में इंटरनेट का यूज़ करते हैं,
तो आज के टाइम पे ये आपका एक बहुत वाइड फिनोमिना बन चुका है, यानी कि भाई बहुत सारे लोग इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं और इससे यूज टू आपके यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। दीज हैव बीन अराउंड फॉर लेस देन 20 ईयर्स, और यहाँ पे कह रहा है कि भाई ये सिर्फ 20 ईयर्स से भी मतलब कि बहुत कम की बात है आपकी, जब ये सारी चीज़ें आना स्टार्ट हुई और आप कितनी ज़्यादा डेवलप यहाँ पे हो चुकी हैं, ठीक है। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज़ कीप्स चेंजिंग, और यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी है ना जो कि आपकी मास मीडिया यूज़ करती है वो धीरे धीरे आपकी और ज़्यादा चेंज यहाँ पे होती चली जा रही है, ठीक है। न्यूज़पेपर्स, टेलीविज़न एंड रेडियो कैन रीच मिलियन ऑफ पीपल बिकॉज दे यूज़ सर्टेन टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे बता रहा है कि भाई जो आपके न्यूज़पेपर होते हैं, टेलीविज़न होते हैं, रेडियो होते हैं, ये आपके बहुत सारे लोगों के पास में यहाँ पे पहुँचते चले जा रहे हैं कि भाई ये अलग अलग टेक्नोलॉजी का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। We also tend to discuss newspaper and magazine as a print मीडिया एंड टीवी एंड रेडियो एज अ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और यहाँ पे बता रहा है कि जो आपकी मीडिया है हम उसको थोड़ा बहुत यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि आपके जो न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, ये तो हम एक प्रिंट कर सकते हैं किसी पेज के ऊपर, तो ये आपकी हो गई यहाँ पे प्रिंट मीडिया, ठीक है। और साथ में जो टीवी होता है उसको हम क्या करते हैं गाइज यहाँ पे देखते हैं, तो इसको हम कह देंगे आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया? एज यू रीड फर्दर you will find that this naming is related to the different technologies that media use। और यहाँ पे आप सभी को बता रहे हैं कि भाई जो हम कहते हैं ना आपके न्यूज़पेपर को प्रिंट मीडिया, ये ऐसा क्यों कहते हैं आप एक बार सोच के देखो बाकी, और जो इसका नेम है कुछ बातें आपको यहाँ पे बताता है उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में, तो उसको हम आपको आगे चल के यहाँ पे बताएंगे। द फॉलोइंग फोटोग्राफ्स विल गिव यू अ सेंस ऑफ वेज इन विच टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूजेज हैज़ चेंज ओवर द ईयर एंड कंटिन्यू टू चेंज। अब आगे चल के हम आपको कुछ फोटोग्राफ भी यहाँ पे शो करेंगे जो कि आपको बताएंगे कि भाई आपके टाइम से जो टाइम है वो कैसे यहाँ पे आपकी मीडिया की टेक्नोलॉजी है वो यहाँ पे आपकी चेंज होती चली गई है, ठीक है। तो सारी बातें अभी हम जानने वाले हैं। अब कहता है चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प्स मीडिया टू रीच मोर पीपल, कि भाई जैसे जैसे आपकी टेक्नोलॉजी चेंज होती चली जा रही है और हम और मॉडर्न टेक्नोलॉजी यहाँ पे लेके आ पा रहे हैं, तो उसकी हेल्प से क्या पॉसिबल हो पा रहा है कि जो आपकी मीडिया है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास यहाँ पे पहुँच पा रही है, ठीक है। इट ऑल्सो इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ साउंड एंड द इमेज दैट यू सी, और ये क्या कर रही है आपकी जो आप फोटो वगैरह देखते हो उसकी क्वालिटी भी यहाँ पे इंक्रीज कर रही है, और जो साउंड हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर वो भी आपकी यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, और आपकी जो टेक्नोलॉजी है इससे भी कहीं ज़्यादा आगे चल के काम कर सकती है। इट ऑल्सो चेंज द वे इन विच वी थिंक अबाउट आवर लाइफ्स, ये हमारा जो हम सोचते हैं ना कि भाई हमारी जो ज़िंदगी है वो ऐसे यहाँ पे कर सकती है, ऐसे चल रही है, तो भैया उसको सोचने का हमारा जो नज़रिया है उसको भी बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल टुडे इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइफ्स विदाउट television has enabled us to think of ourselves as मेंबर ऑफ अ लार्ज ग्लोबल वर्ल्ड। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप एग्जाम्पल के तौर पे एक बार सोच के देखो कि भाई आपकी ज़िंदगी में टेलीविज़न है ही नहीं, तो आपको कैसा यहाँ पे महसूस होगा, क्योंकि जो टेलीविज़न है वो आपकी हेल्प करता है पूरे वर्ल्ड से जुड़े रहने में। आप देख पाते हो कि कहाँ क्या चीज़ आपकी चल रही है, ठीक है। टेलीविज़न ऑन इमेजेस ट्रैवल ह्यूज डिस्टेंस थ्रू अ सैटेलाइट एंड केबल्स, और यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई जो आपकी टेलीविज़न के ऊपर आप फोटो वगैरह देखती हो वो बहुत लंबी दूरी यहाँ पे आपकी तय करके आती है, वो सैटेलाइट के पास भी जाती हैं, वो केबल्स के अंदर से भी ट्रैवल करती है, तो फिर आपको यहाँ पे शो करता है, ठीक है। दिस अलाउ अस टू व्यू न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल्स फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और यही चीज़ हमें अलाउ करती है कि हम वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट के चैनल को हमारे यहाँ पे देख पाते हैं हमारे देश के अंदर अपने टेलीविज़न के ऊपर, ठीक है। Most of the cartoons that you see on television are mostly from Japan or the United States, और यहाँ पे कहते हैं कि भाई ज़्यादातर जो कार्टून आप टीवी के ऊपर देखते हो वो या तो आपके जापान से होते हैं या फिर आपके यूनाइटेड स्टेट से होते हैं, ठीक है। वी कैन नाउ बी साइटिंग इन चेन्नई और जम्मू एंड can see image of storm that has hit the coast of the Florida in the United States, और यहाँ पे बता रहे हैं कि हम आप एक बात बताओ, चेन्नई में बैठे हैं या फिर जम्मू में बैठे हैं और एक कोई थंडर स्ट्रोम आपका या फिर स्ट्रोम जो है हिट कर रहा है आपकी फ्लोरिडा के मतलब कि जो बीच है वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के आसपास आपका, ठीक है। तो भाई उसको हम यहाँ पे टीवी के ऊपर देख पा रहे हैं, यानी कि डिजास्टर तो आपका वहाँ पे हो रहा है और उसको देख पा रहे हैं हम हमारे इंडिया के अंदर। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? आपकी मीडिया की हेल्प से तो पॉसिबल हो पा रहा है। टेलीविजन्स हैज ब्राउट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस, और यहाँ पे कह रहा है कि भाई जो टेलीविज़न है उसने पूरे वर्ल्ड को बिल्कुल हमारे पास में ला के यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। एन आर्टिस्ट इम्प्रेशन ऑफ गुटेनबर्ग प्रिंटिंग द फर्स्ट शीट ऑफ द बाइबल, और यहाँ पे आपकी जो बाइबल है उसकी पहली शीट यहाँ पे प्रिंट की और देखो भाई सारे कैसे यहाँ पे चौंक गए हैं देख के। तो बेसिकली आपको ये पिक्चर है जो यही बात बताना चाहती है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी
कि भाई पहले आपकी मीडिया कैसी थी, फिर कैसे वो यहाँ पे चेंज होती चली गई। अब आगे चल के ऐसे आपको और भी बहुत सारी पिक्चर्स देखने को मिलने वाली है। आस्क ओल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली अबाउट व्हाट दे यूज्ड टू लिसन टू ऑन द रेडियो व्हेन दे वाज नो टीवी अराउंड। और यहाँ पे भाई जो आपके परिवार के अंदर कोई बड़ा इंसान रहता है तो आप उससे एक बार पूछो कि भाई जब आपके टाइम पे टीवी वगैरह नहीं थी तो उस टाइम पे लोग कैसे यहाँ पे मीडिया को कंज्यूम करते थे। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स अब हम आगे समझ लेते हैं। अब कहता है आगे आपको फाइंड आउट फ्रॉम देम व्हेन द फर्स्ट टेलीविजन केम टू योर एरिया व्हेन वाज द केबल टीवी इंट्रोड्यूस। और यहाँ पे कह रहा है कि भाई आप उनसे ये बात भी पूछना है कि भाई जो आपका एरिया था वहाँ पे पहली बार टेलीविज़न कैसे आया और जो आपकी केबल वगैरह जो आती थी आपके टीवी की वो कैसे वहाँ पे पहुँचती थी। हाउ मेनी पीपल इन योर नेबरहुड यूज़ द इंटरनेट। और जो आपके आसपास के लोग हैं वो कितने ज़्यादा यहाँ पे इंटरनेट का यूज़ करते हैं, एक बार आप उसके बारे में भी जानने की कोशिश करोगे, यानी कि आपके जो आस पड़ोस में है वो कितने लोग इंटरनेट यहाँ पे यूज़ करते हैं। लिस्ट 3 थिंग्स दैट यू नो अबाउट सम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम वाचिंग टेलीविजन ऑन। और यहाँ पे आप कोई ऐसी चीज़ें भी लिख सकते हैं कि भाई जो आपने वर्ल्ड के अंदर देखी हो आपके टेलीविज़न के ऊपर होती हुई। ठीक है, with electronic typewriter journalism underwent a sea change in the 1940s। और आपका 1940s के अंदर ऐसे टाइप के आपके टाइपराइटर आना स्टार्ट हो चुके थे और फिर लोगों ने लिखना भी काफ़ी स्टार्ट कर दिया था। आपने ये भी जरूर देखा होगा या फिर मूवी वगैरह के अंदर। ठीक है, बाकी चलो माय फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक पिक्चर शो कर रहा है किसी दूसरी चीज़ की, या आपका कोई टेलीविज़न वगैरह हो सकता है। बाकी यार देख लो आप, मतलब कि ऐसा कुछ सीन आपका होता था और कैसे कैसे चेंज आपकी चीज़ें होती चली जा रही हैं। ठीक है, बाकी यार अब हम आगे देखते हैं, तो आगे बताते हैं उस पिक्चर के बारे में आपको। Johann Hell Barrett sits in front of a apparatus which he demonstrates on the Royal Institute his inventions, the televisor and early television। और यहाँ पे आपको जो पहला जो आपका टेलीविज़न था वो कुछ इस टाइप का था, वो शो कर रहा है। ठीक है, और ये उसके सामने बैठा है। उसके बाद कहता है आपको कैन यू लिस्ट 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स दैट आर एडवर्टाइज ड्यूरिंग योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम। क्या आप कोई ऐसे 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बता सकते हैं जो कि आपके टीवी प्रोग्राम के दौरान आपको एडवर्टाइजमेंट के अंदर वहाँ पे शो करता है। टेक अ न्यूज़पेपर एंड काउंट द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन इट। सम पीपल से दैट न्यूज़पेपर्स हैव टू मैनी एडवर्टाइजमेंट, डू यू थिंक दिस इज ट्रू एंड वाई। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आप न्यूज़पेपर भी पढ़ते होगे तो वहाँ पे भी काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं, तो आप काउंट करो कितनी एडवर्टाइजमेंट वहाँ पे हैं और हमें कमेंट करके बताओ और सोचो कि भाई क्या आपके न्यूज़पेपर में ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट है या ज़्यादा न्यूज़ है। ठीक है, उसके बाद आपको कहता है मीडिया एंड मनी, कि भाई मीडिया और आपके जो यहाँ से पैसे आते हैं वो कैसे आते हैं। The different technologies that mass media use are the expensive. Just think about the TV studio in which the newsreader site it has light, camera and sound recorder, transmission satellite etc, all of which cost a lot of money। और यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि भाई आपको पता हुआ जो आपका कोई टीवी स्टूडियो रहता है तो वहाँ पे जो न्यूज़ रीडर्स होते हैं वो भी आपके बैठते हैं, वहाँ पे लाइट की ज़रूरत भी पड़ती है, कैमरे की ज़रूरत भी पड़ती है, रिकॉर्डर की ज़रूरत भी पड़ती है, सेटेलाइट से भी आपका कनेक्शन वहाँ पे होना चाहिए, और जो लोग वहाँ पे काम करते हैं आपको उनकी सैलरी वगैरह भी देनी पड़ती है। तो इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। और अब एक बात इमेजिन करो कि भाई अपनी जेब से इतना सारा पैसा कौन देगा, एक बार आप सोचो इस बात को। ठीक है, बाकी इसके बारे में आप कुछ बातें सोचना और मेरे को कमेंट करके बताना। आज के इस पार्ट को मैं यहीं पे एंड कर देता हूं और नेक्स्ट पार्ट की वीडियो आप सभी को बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगी। उसको सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और इस वीडियो को याद से अपने सभी दोस्तों के साथ में फैला देना, जिससे कि यार वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाए। ठीक है, तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।